किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, अगर आपकी लहसुन की फसल 20 दिन से लेकर 40 दिन की अवस्था के मध्य है तो फिर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 से 40 दिन की अवस्था के मध्य ऐसे कौन कौन से खाद है जो हमें अपनी लहसुन में डालने पड़ते हैं, ऐसे कौन कौन से स्प्रे हैं, कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जिनको हमें अपनी लहसुन में देनी है और किस तरीके से हम 20 से 40 दिन के बीच में अपनी लहसुन की देखरेख कर सकते हैं। इसके बारे में हम पूरी डिटेल के साथ में बात करेंगे। तो किसान भाइयों, बहुत ही अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी फॉलो कर लीजिए। किसान भाइयों, अगर आपकी लहसुन 20 से 40 दिन की अवस्था के मध्य है तो यहाँ पर आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि यह जो अवस्था है लहसुन की वानस्पतिक अवस्था है और इस अवस्था में हमें उचित मात्रा में खादों की पूर्ति अपनी लहसुन में करनी है। जिन जिन पोषक तत्वों की जरूरत हमारी फसल को है उन पोषक तत्वों की पूर्ति इस अवस्था में हमें करनी है, जिससे कि पौधे की ग्रोथ जो है वो अच्छी बन जाए और आगे जाकर लहसुन में कंद अच्छा बने तो हमें अच्छी पैदावार मिले। तो चलिए बात करते हैं वो कौन कौन सी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। अगर आपकी लहसुन 20 से 40 दिन की अवस्था के मध्य है तो यहाँ पर आपको पहला खाद डालना है। पहले खाद में आप यूरिया खाद, साथ में बायोवीटा प्लस सागरिका, ह्यूमिक एसिड और माइकोराइजा, ये सभी चीज़ें मिक्स करके आपको अपनी लहसुन में डालनी है। इनकी मात्रा कितनी रखनी है, इनके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में भी हमने हमारे इस अकाउंट पर वीडियो डाल रखा है, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। ये चीज़ें आपको 4 से 5 जो चीज़ें हैं ये आपको पहले खाद के रूप में 20 से 40 दिन की अवस्था के मध्य डालनी है। इसके अलावा बहुत सारे किसानों की लहसुन में जड़ों से रिलेटेड कुछ शिकायत आती है, जड़ों में कीड़े लग जाते हैं, फंगस लग जाती हैं। तो यहाँ पर किसान भाइयों, आप जब लहसुन की सिंचाई करेंगे, जो खाद हमने आपको बताए हैं वो खाद डालने के बाद जब आप सिंचाई करेंगे तो उसमें आपको जो क्लोरोपाइरीपास 50% प्लस साइफरमेथ्रिन वाला कीटनाशक आता है स्पेशल ज़मीन के लिए, उसकी आपको लहसुन में ड्रिंचिंग करनी है। साथ में आप कीटाजिन ले लीजिए, जो धनुका कंपनी का कीटाजिन आता है जो एक फंगीसाइड होता है। इसको आप कम से कम 500 ml प्रति एकड़ की दर से या फिर प्रति बीघा की दर से आप ले सकते हैं। अगर आपकी लहसुन की जड़ें खराब हो रही हैं, कीड़े लग रहे हैं, फंगस लग रही है, तो आप क्लोरोपाइरीफास और कीटाजिन दोनों की अपनी लहसुन में ड्रिंचिंग करें, जिससे कि आपकी जड़ों में, लहसुन की जड़ों में जो कीट फंगस होंगे वो खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे किसान भाइयों के लहसुन में शुरुआती अवस्था में कुछ थ्रिप्स जैसे मच्छर लहसुन की पत्तियों पर दिखाई देते हैं। तो अगर आपकी फसल में 20 से 40 दिन की अवस्था के मध्य ऐसी कोई शिकायत आ रही है तो यहाँ पर आपको कीटनाशक फंगीसाइड दवा का स्प्रे करना है, जिसके रूप में किसान भाइयों आप सस्ती दवा ले सकते हैं, जिसमें प्रोफेनोफॉस साइफरमेथ्रिन वाला टेक्निकल आप ले सकते हैं और इसके साथ में कार्बेंडाजिम मैंकोजेब फंगीसाइड पाउडर का आप स्प्रे कर सकते हैं। इससे कि ऊपर से जो कीड़े फंगस हमारी फसल में अटैक कर रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और मुख्य रूप से अगर आपकी फसल में खरपतवार हैं तो आप उन खरपतवारों को जल्दी से जल्दी कंट्रोल करवाइए। चाहे आप खरपतवार नाशक दवा का स्प्रे कर रहे हैं, चाहे आप मजदूरों से निराई गुड़ाई करवा रहे हैं, कैसे भी करके आप खरपतवार को कंट्रोल करवा लीजिए, जिससे कि जो भी खाद दवाइयाँ हम देंगे वो केवल हमारे पौधे को मिलेगी और पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा। तो ये चीज़ें आपको 20 से 40 दिन के मध्य ध्यान में रखनी है। और बहुत सारे किसान भाई छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं, जिसकी वजह से आगे बहुत बड़ा नुकसान किसानों को झेलना पड़ता है। तो आप ये गलतियां ना करें, सभी चीज़ें ध्यान में रखते हुए अपनी फसल की अच्छी तरीके से देखरेख करें, ताकि जब उसमें कंद बने तो अच्छा बने, बड़ा बने, जिससे हमें ही अच्छा फ़ायदा मिले। और ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा खर्चा अपने लहसुन में करें, आपको ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना है, कम खर्चे में हमें अच्छी पैदावार लेनी है। तो अगर आप हमारे इस अकाउंट के साथ में जुड़े रहते हैं तो निश्चित तौर पर आप कम खर्चे में अपनी फसल से अच्छी पैदावार भी ले पाएंगे। तो जल्दी से जल्दी फॉलो कर लीजिए। वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए।